तंत्र, मंत्र और यंत्र में सबसे पहले तंत्र का ही उल्लेख है। तंत्र शब्द के अर्थ पर विवाद है, इसलिए हम इसके अर्थ, इसकी प्राचीनता और इसके इतिहास के सवाल पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। परंतु तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है, तनोति त्रायति तंत्र, जिससे अभिप्राय है तन्ना, विस्तार, फैलाव। इस प्रकार इससे त्राण होना तंत्र है। कुछ कहते हैं तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जो कि शरीर पर खुद का नियंत्रण बढ़ाती है। आमतौर पर देखा जाए तो तंत्र की परिभाषा बहुत ही सरल है। तंत्र शब्द का अर्थ तन यानी तन से जुड़ा है। ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े उसे तंत्र कहते हैं। यहां तांत्रिकों से जोड़कर तंत्र का जो प्रचलित अर्थ या भाव समझा जाता है उसे ही समझे। कुछ लोग तंत्र को मेथड के रूप में भी मानते हैं। दरअसल तंत्र शब्द योग शब्द के समान है। जैसे हर तरह की दर्शन के आगे योग लगा दिया जाता है, उसी तरह तंत्र भी। उदाहरणार्थ सांख्य योग को सांख्य तंत्र भी कहा जा सकता है। तंत्र को आप सिद्धांत शब्द के समान समझ सकते हैं। तंत्र एक रहस्यमयी विद्या है। हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसका मूल अथर्ववेद में पाया जाता है। तंत्र शास्त्र 3 भागों में विभक्त है, आगम तंत्र, यामल तंत्र और मुख्य तंत्र। तंत्र शास्त्र के मंत्र और पूजा अलग किस्म के होते हैं। आओ जानते हैं कि क्या है तंत्र मार्ग पर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। तंत्र विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास करके कई तरह की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र के माध्यम से ही प्राचीन काल में घातक किस्म के हथियार बनाए जाते थे, जैसे पाशुपतास्त्र, नागपाश, ब्रह्मास्त्र आदि। हालांकि इसका एक निम्न स्तर भी है, जैसे इस विद्या के माध्यम से नजर लगना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रहों का अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अभिचार, मानसिक उद्वेग आदि को शांत करना भी होता है। शारीरिक रोगों के निवारण, सर्प, बिच्छू आदि का दर्शन एवं विषैले फोड़ों का समाधान भी तंत्र द्वारा किए जाने का दावा किया जाता है। लेकिन विद्वानों का मत है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं की जाती हैं। तांत्रिक साधना को साधारणतया 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग कहा गया है। यह माना जाता है कि तंत्र साधना में नारी का होना जरूरी है, लेकिन यह कितना उचित है यह हम नहीं जानते। हालांकि बहुत से तांत्रिक नारी के बगैर भी यह साधना करते हैं, क्योंकि इसकी अनिवार्यता स्वीकार नहीं की गई है। यह आकर्षण ही काम शक्ति है, जिसे तंत्र में आदिशक्ति कहा गया है। यह परंपरागत पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से एक है। तंत्र शास्त्र के अनुसार नारी इसी आदिशक्ति का साकार प्रतिरूप है। षट चक्र भेदन व तंत्र साधना में स्त्री की उपस्थिति स्वीकार्य है, क्योंकि साधना स्थूल शरीर द्वारा न होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा ही संभव है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तंत्र में मुख्य 6 तरह के कार्य के बारे में कुछ जानकारी। वशीकरण का मतलब है किसी को अपने वश में कर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना। इसका प्रयोग प्रेमी प्रेमिका, नौकर मालिक, पड़ोसी या किसी के भी ऊपर कर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं। इसके अनेकों फायदे हैं जिनका हम रोजाना जिंदगी में लाभ ले सकते हैं। मारण का प्रयोग किसी भी शत्रु को मरने के लिए किया जाता है, या आमतौर पर ऐसे शत्रुओं पर किया जाता है जो आए दिन हमारे रास्ते में रुकावटें और परेशानियां पैदा करते रहते हैं। इसके इस्तेमाल से हम अपने दुश्मन से मिलने वाले कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि कोई हमारा दुश्मन हमें परेशान करता है या हमारे काम में रुकावट डालता है, तो यह प्रयोग उस स्थिति में बहुत लाभदायक है। इससे हम अपने दुश्मन को कष्ट दे सकते हैं ताकि वह दोबारा हमें परेशान न करे। उच्चाटन का प्रयोग किसी भी व्यक्ति का मोह भांग करने या कार्य को छुड़वाने के लिए किया जाता है। मोहन के प्रयोग से हम व्यक्तियों के पूरे समूह को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाने हेतु मोहित कर सकते हैं। विद्वेषण का प्रयोग अपने शत्रुओं को आपस में क्लेश करवाने हेतु किया जाता है। जब संख्या में शत्रु अधिक हों तो विद्वेषण का प्रयोग कर हम उनको आपस में लड़वा कर अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। इस प्रयोग से उनकी लड़ाई इतनी भयंकर होती है
कि वे एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। स्तंभन का प्रयोग शत्रु की बुद्धि एवं बल को इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है कि वह यह निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना है और क्या नहीं। उसकी समझ में इस प्रकार दिक्कत हो जाएगी कि उसको पता भी नहीं चलेगी जो काम कर रहा है वह सही है या गलत। उक्त सभी को करने के लिए अन्य कई तरह के देवी देवताओं की साधना की जाती है। अघोरी लोग इसके लिए शिव साधना, शव साधना और श्मशान साधना करते हैं। बहुत से लोग भैरव साधना, नाग साधना, पैशाचिनी साधना, यक्षिणी साधा या रुद्र साधना करते हैं।